जिक्र की महफिल में बैठा होता है, वो करम के इशार में बैठा होता है, रहमत के शुमार में बैठा होता है, फजले परवरदिगार में बैठा होता है, बारिश अनवार में बैठा होता है, बुलंदी करदार में बैठा होता है, गोया तैयबा के साया दीवार में बैठा होता है, दनक्के में रह कर भी निगाहे सरकार में बैठा होता है। अल्लाह वालों के कुर्ब में बैठना, उनकी मईयत में बैठना, उनके साया शफ़क़त और रहमत में बैठना, ये किस दर्जा फायदामंद है। हज़रत क़िबला आलम गौसे ज़मां फ़ातिह क़ादियां इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन हज़रत सैयदना पीर सैयद मेहरी अली शाह साहब गिलानी गोलड़वी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किसी साइल ने सवाल किया। गर्मियों का मौसम था, सावन भादों का ही मौसम था, जिसको आप सावन भादरा कहते हैं, और आपको पता है इसमें हब्स होती है, हवा का काम चलती है, गर्मी होती है, तपश होती है, हरारत की शिद्दत और हिद्दत होती है। आपके खुद्दाम आपको पंखा चला रहे थे और आप मसरूफ वज़ाइफ थे, तस्बीह चल रही थी, अल्लाह का जिक्र हो रहा था, और इसी असना में एक साइल ने सवाल कर दिया कि हुजूर, ये जो लोग अल्लाह वालों की कुर्बत तलाश करते हैं, उनके पड़ोस में, मय्यत में, रफाकत में, खिदमत में बैठते हैं और उनके कुर्ब में रहना चाहते हैं, क्या इस कुर्ब का कोई फायदा भी होता है? और बसा औकात कुछ ज़ायरीन और मुरीदीन ऐसे होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद मुझे दफन भी मुर्शिद के पहलू में किया जाए, उनके मज़ार के साए में किया जाए, उनके दरबार में इहाते में किया जाए, क्या इसका कोई फायदा भी होता है? तो ताजदार गोल्डा क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस कदमों में बैठे हुए शख्स को ये बात समझाई। फरमाया, मुझे बता कि इस वक्त तुझे हवा लग रही है या नहीं लग रही? उसने कहा, हवा तो लग रही है, हवा तो लग रही है। उनका, मुझे ये बता कि ये पंखा तेरे लिए चलाया जा रहा है या मेरे लिए चलाया जा रहा है? जरा तवज्जो से आप सुना, थोड़ी आवाज भी इसकी दे दें। ये पंखा तेरे लिए चलाया जा रहा है या मेरे लिए चलाया जा रहा है? कहा, हुजूर, पंखा तो आपके लिए चलाया जा रहा है, मेरे लिए नहीं। फरमाया, अब बता, क्या हवा मेरे वजूद तक आकर रुक जाती है या तुझ तक भी जाती है? हुजूर, आप पर चलाया तो आपके लिए जा रहा है, मगर आपके वजूद से आवाज टकरा कर रुकती नहीं है, बल्कि जो दाएं बाएं आपके कुर्ब में बैठे हुए हैं, कदमों में बैठे हुए हैं खुद्दाम, उनको भी हवा के ठंडे झोंके लगते हैं, वो भी सुकून पाते हैं। फरमाया, तेरा मसला तो यहीं से समझ आ जाना चाहिए कि हवा मेरे लिए चलती है, फायदा तू भी उठाता है। फरमाया, जब जहां कहीं अल्लाह का वली दफन होता है, बैठा हुआ होता है, अल्लाह की रहमतों की बरसात उस पर बरसती है, मगर जो पास बैठे हुए होते हैं, छींटों से वो भी महरूम नहीं रहते, उन पर भी वो छींटे पड़ जाते हैं, उन पर भी वो रहमत की फवार पड़ जाती है। कुर्ब में बैठने वालों को ये अल्लाह फायदा अता करता है। और आप कुरान की तरफ आइए, असहाबे काफ का वाकया आपको मालूम है, कई उलमा ने बयान किया होगा, चूंकि यहाँ शान औलिया पर तकारीर होती हैं। अब जाहिर है उस कुत्ते ने वफा की है असहाबे काफ के साथ, वो नबी नहीं है, वो औलियाए किराम हैं, वो औलिया हैं, मगर औलिया से वफा की कुत्ते ने, अल्लाह ने उसका जिक्र भी कुरान में बाकी रखा है। औलिया से अगर कुत्ता भी वफा करे, अल्लाह उसका जिक्र नहीं मिटने देता, तो रसूलुल्लाह का गुलाम अगर औलिया से वफा करे, रब उसके जिक्र कितना बाकी रखता होगा।
ये किस्मत और मुकद्दर की बात है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मसनवी शरीफ में जहां औलियाए किराम के शान में अशार लिखे हैं, वहां उन्वान सदर के तौर पर आप एक रवायत लेके आए हैं। फरमाते हैं कि रवायत में आता है, मन अरादा अन यजलिस मअल्लाह फल यजलिस मअल तसव्वुफ। फरमाया जिसकी ये मर्जी हो कि वो अल्लाह के पास बैठे, अल्लाह की कुर्बत में बैठे, अल्लाह की मईयत में बैठे, अल्लाह के कुर्ब में बैठे, अल्लाह के फजल के साहिबान में बैठे, अल्लाह की रहमतों के साए में बैठे, अल्लाह की रहमतों के साए में बैठे, कुर्ब में बैठे, मईयत में बैठे, फल यजलिस मअल तसव्वुफ। उसे चाहिए कि वो सूफिया के पास बैठे, उसे चाहिए कि वो औलिया के पास बैठे, उसे चाहिए कि वो आले बातिन के पास बैठे, उसे चाहिए कि बंदगाने खुदा महबूबाने खुदा के पास बैठे। फरमाया जब औलिया के करीब बैठता है तो ऐसे ही है जैसे खुदा के कुर्ब में बैठने के उस पर अनवारो तजल्लियात का नुज़ूल होता है, ऐसे ही अल्लाह वालों के कुर्ब में बैठने का अल्लाह ताला उस पर करम और रहमत की बारिशें नाज़िल फरमाता है। ये मोहब्बतों का मरकज है, आस्ताने इश्क मुस्तफा के मेखाने हैं। यहां उलमा भी हैं, सुलहा भी हैं, इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाद जो खुसूसी खिताब होना है वो एक ऐसी नाबग़े रोजगार हस्ती को होना है जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इख्तिताम पर मैं उनका जिक्र खैर करूंगा, जो इस वक्त पूरे आलम इस्लाम की गैर मुतनाज़ा शख्सियत मोहसिन आले सुन्नत उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर हुज़ूर क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्होंने हजरत बाबा जी लजपाल के नमाज जनाजा की इमामत करवाई है और जिनको 92 साल की उम्र में आज भी हदीस पाक आपने खुद पढ़ाई है, और जिन नजरों ने ताजदारे गोलड़ा क़िबला आलम गौसे ज़मा फाते कादियां सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब के चेहरे की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया हुआ है, उनकी अमानतों के अमीन और उनकी सूरत और सीरत के मजहर, उनके जानशीन और इल्मी वारिस हजरत क़िबला आलम फखरुल सादात पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया थोड़ी देर बाद तशरीफ फरमा होंगे और वो आपसे खुसूसी खिताब फरमाएंगे। हजरात गिरामी कद्र सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जिसको जो मकाम मिला हुजूर की निस्बत से मिला, खा वो असहाबे रसूल हैं उनको भी मकाम निस्बत मुस्तफा से मिला, आले रसूल हैं उनको भी मकाम निस्बत मुस्तफा से मिला। और निस्बत छोटों को बड़ा कर देती है, निस्बत छोटों को बड़ा कर देती है। मैं जल्दी जल्दी, मुझे पता है उर्स में यहाँ सादे सादे लोग आए हुए होते हैं और मुझे औलियाए किराम के वबस्तगान से गुफ्तगू करने का तजर्बा इसलिए भी है कि गुज़श्ता 16 साल से मैं हजरत इमामुल फुकरा सुल्तानुल असफिया शहनशाह बैरबर हजरत इमाम बरी सरकार के आस्थाने पर खतीब की फराइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। मुझे इसलिए भी इस बात का अंदाजा है कि सूफिया के मानने वालों से बात किस तरह की जाती है। तवज्जो मेरी तरफ रखें, निस्बत छोटे को बड़ा कर देती है, अदना को आला कर देती है। यहाँ कई हजरात बैठे हुए हैं जिन्होंने तामीर करवाई है और कंस्ट्रक्शन के काम में दिलचस्पी रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिस्त्री टाइलें खरीद के लाया है, उसकी क्वालिटी एक है, मटेरियल एक है, और एक फैक्ट्री में तैयार हुई है, रंग एक है, लगाने वाला मिस्त्री एक है, जिससे लगा रहा है वो करंडी एक है, और टाइल बॉन्ड वो एक है। के फर्श में लगा देता है, दूसरे को टॉयलेट में लगा देता है, बाथरूम में लगा देता है। अब देखिए क्वालिटी उनकी एक है, कीमत उनकी एक है, मटेरियल उनका एक है, एक फैक्ट्री में बनी है, मगर इन दोनों की शान बराबर नहीं है। मस्जिद में जूते पहन कर कोई नहीं आता और बाथरूम में जूते उतार कर कोई नहीं आता। एक की निस्बत वाशरूम के साथ हो गई, उनको जूतों के नीचे रौंदा जाता है, और दूसरे की निस्बत अल्लाह के घर से हो गई, अल्लाह के घर के फर्श में लग गई है, मस्जिद के सहन में लग गई है। बाथरूम में जूते उतार कर कोई नहीं आता, जूते उतार कर कोई नहीं जाता, और मस्जिद में जूते पहन कर कोई नहीं जाता। अब क्या वजह है? इन दोनों के
दोनों के क्या क्वालिटी में फर्क है, क्या क्वालिटी एक है, कीमत में फर्क है, क्या कीमत एक है, मटेरियल में फर्क है, क्या मटेरियल एक है, लाने वालों में फर्क है, क्या लाइए गाड़ी पे है, लगाने वालों में फर्क है, क्या एक मिस्त्री ने लगाया है, क्या एक पाँव जूतों के नीचे रोदा जाता है, दूसरे पे सर सजदे में रख के सुभान रब्बी यला का नारा बुलंद किया जाता है। क्या यही बताना चाहते हैं, घटिया चीज से निस्बत करोगे तुम्हारी वैल्यू डाउन हो जाएगी, और ऊंची चीज से निस्बत करोगे अल्लाह ताला तुम्हें मकाम और मर्तबे से सरफराज फरमा दे। मैं एक बात नहीं मेरे बिल ज्यादा आगे हैं और किस्तें शुरू हो गई हैं कि किस्तों में दे दो, तो नारा तो किस्तों में लगाने की जरूरत नहीं। महंगाई जितनी भी हो जाए बिल किस्तों में दो और कर्ज किस्तों में दो, उधार किस्तों में दो, मगर नारा किस्तों में न लगाओ। नारा तकबीर, जरा सारे अल्लाह का नाम लेने में कोई शर्म नहीं है। नारा तकबीर, हाथ उठाकर नारा रिसालत, नारा रिसालत। बरामदे वाले भी इसी जलसे में आए हुए हैं। नारा रिसालत, जो रसूलुल्लाह के लिए हाथ ना उठा सके तो उसका तल्लुक क्या औलिया किराम से। नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत, जोर से कहें जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, जिसको सरकार के साथ जितना कुर्ब हुआ उसका मकाम हुआ। कायनात में सारी इज्जत रसूलुल्लाह का सदका, हर एक की इज्जत रसूलुल्लाह का सदका, अजमत रसूलुल्लाह का सदका, करम रसूलुल्लाह का सदका, निगाह रसूलुल्लाह का सदका, अनायत रसूलुल्लाह का सदका, तज़ीम व तकरीम रसूलुल्लाह का सदका, इज्जत व शर्फ रसूलुल्लाह का सदका, मकाम व मर्तबा सरकार का सदका, इज्जत व शर्फ सरकार का सदका, मजद व इकराम सरकार का सदका, तज़ीम व तकरीम मुस्तफा का सदका, इज्जत व शर्फ सरकार का सदका, मकाम व मर्तबा सरकार का सदका, सरबुलंदी सरफराजी इज्जत अजमत मकाम मर्तबा शर्फ कमाल तज़ीम तकरीम तौकीर तकदीर सखा वफा वता वलायत सियादत करामत शर्फ बुजुर्गी तमतरा, ये सरकार का सदका है। और शायद मेरे अल्फाज टूट जाए, मुझे गोलड़े के ताजदार की चौखट का सहारा लेना पड़ेगा। बाबा जी की वसादत से आवाज आती है, कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, आया तो मोहम्मद का सहारा नजर आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना लिया धनका शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। आज सरकार से रब्त को, ताल्लुक को, वफा को कमजोर किया जा रहा है। कादियानियत भी हमलावर है, यहूदियत, ईसाइयत, आलमे कुफ्र, इब्लीसियत, तागूती ताकतें, सहूनी कुव्वतें आज रसूलुल्लाह के से उम्मती के ताल्लुक को कमजोर करना चाहती हैं। मैं बाबा जी के मजार की छत्र छाया में और हजरत साहबजादा साहब के क़यादत में बाबा के दोहल ऐलान कर रहा हूँ, ये आस्ताना खत्मे नबुव्वत के पहरेदारों का आस्ताना है, मुस्तफा के वफादारों का आस्ताना है, मोहम्मद के नौकरों का आस्ताना है, रसूलुल्लाह के गुलामों का इज्तिमा है। डंके की चाट पर कहते हैं कायनात का खत्मे नबुव्वत का हर गद्दार हमारे पाँव की ठोकर पे है। हम कायनात के हर दुश्मन रसूल को कदमों की ठोकर पर रख सकते हैं और जो दुनिया का हर जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर मोहम्मद की जुल्फों से गद्दारी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सारे बोले ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत।
समझ आ रही है? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा ये ईमान का तकाजा है। आज खत्म नबूवत पर हमले हो रहे हैं और ये आस्थानों का तो काम ही ये है रसूलुल्लाह की इज्जत की चौकीदारी करना, सरकार के खत्म नबूवत का पहरा देना। और यहाँ चूंकि वो फकीर लेटे हुए हैं, मैंने जिंदगी में भी उनकी ज़ियारत की है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़दारत में, उनकी मौजूदगी में तकरीर भी की है, एक नहीं 2 मरतबा की है। हजरत की तवज्जो हाथ के सदके में अर्ज करना चाहता हूँ, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और वफा ये ईमान का तकाजा है। आज सहाबा किराम की अकीदतों को सलाम किया जाता है, मोहब्बतों को मेयार समझा जाता है, उल्फतों को मेराज अकीदत समझा जाता है, उनकी चाहतों को बख्शिश का जरिया समझा जाता है, उनके प्यार को अपने लिए दास्तारेन की शहादत का बायस समझा जाता है। किस वजह से? सहाबा को सरमायादारी की वजह से नहीं माना जाता, मुस्तफा की वफादारी की वजह से माना जाता है। को सरकार से वफादारी की वजह से माना जाता है। सारे आशिकों का इश्क जमा करो और एक तरफ ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर करो। ना धीमे लेजे में तो कहना ही नहीं है, प्यार से कहें जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं इस ज़ौक़ से एक बात साहब हाजी साहब मैं मोहब्बत की बात करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की बोलो बोलो, नमाज मोमिन की। एक तो मोबाइलों ने भी काम खराब कर दिया है। हम जब तकरीर शुरू करते हैं 50, 60, 100 मोबाइल आगे स्टैंड भाई हो जाते हैं, वो उन्हीं को देखते रहते हैं। ब्राइटनेस कहाँ से तेज करनी है, कहाँ से स्लो करनी है, कहाँ से जूम करना है, कहाँ से दूर करना है, और सारा काम जो है हमारा खराब हो जाता है। एक कैमरा लगा हुआ है, लाइव चल रहा है, अगर आप तवज्जो से मेरी तरफ देखें तो यहाँ से इंशाअल्लाह जी मनसेरा साउंड वाले आपको लिंक भेज देंगे, आपको मिल जाएगा अगर तवज्जो मेरी तरफ रखें। सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की, बोलो बोलो जरा, नमाज मोमिन की। और थोड़ा जैसा बाकी, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। अब सहाबा की अजमतों को सलाम, उनकी इज्जतों को सलाम, उनके मकाम और मर्तबे को सलाम, उनके शरफ व मजद को सलाम, ताज़ीम व तकरीम को सलाम, तौक़ीर व मकाम को सलाम। बस मुझे इतना बताओ, हम पहले नमाज पढ़ते हैं फिर मेराज होती है, पहले पढ़ी फजर फिर मेराज हुई, पहले जोर पढ़ी फिर मेराज हुई, पहले असर पढ़ी फिर मेराज हुई, पहले मगरब पढ़ी फिर मेराज हुई, पहले इशा पढ़ी फिर मेराज हुई, पहले तहज्जुद पढ़े फिर मेराज हुई, पहले जुम्मा पढ़ा फिर मेराज हुई। अब हमारी मेराज पहले नमाज फिर मेराज। अब सहाबा पहले रसूलुल्लाह की ज़ियारत करते थे। नहीं, मैं तो अगली बात ही नहीं करता, जब तक स्टेज वाले से भी मैं कहता हूँ, आप बताओ, सहाबाए किराम पहले तो सरकार की ज़ियारत करते थे, नमाज भी बड़ी मेराज है, दीदारे यार का मेराज है। और प्यार से बोलो तो अगली बात में कहो, ज़ौक़ से बोलो, एक दफा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, फिर मैं जो हाँ इसी तरह जरा ज़ौक़ के साथ बोले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ लाते, सहाबा पहले चेहरा मुस्तफा देखते, वल्लैल की जुल्फों के कुंडल देखते, अलम नशर का सीना देखते, वह दुआ का चेहरा देखते, सरकार के यदुल्लाह के हाथ देखते, वल फजर की पेशानी देखते, सरकार का सरापा देखते। और मैं शाह साहब एक जुमला अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, नमाज भी मेराज है, दीदारे मुस्तफा भी मेराज है, मगर इश्क कहता है कि सहाबा पहले सरकार को देखते फिर नमाज पढ़ते। क्या माना? फरमाया पहले दीदारे मुस्तफा करके मेराज करते थे, बड़ी मेराज पहले करते थे और नमाज पढ़ते उसके बाद फिर दोबारा मेराज। अब अंदाजा लगाओ ना, कोई किसी के पीछे पड़े, पीछे इस इमाम के किसी के पीछे पड़े तो आगे भाई खड़ा हो, कोई सब ज्यादा सब खड़े हो, सब ज्यादा हाशिम सतार सब खड़े हो, मोल्ला मिस्कीन साहब खड़े हो, सैयद मजर शाह साहब खड़े हो, और कोई आलिम दीन खड़ा हो, दीगर जो उलमा बैठे हुए हैं, कारी सलीम नईमी साहब खड़े हो। अब अपने इमाम को बंदा देखता है, जब सिद्दीक़ अकबर कहते होंगे पीछे इस इमाम के,
जाके मजार पर भी आके बंदा ज़ौक़ न ले सके तो फिर किधर मिलना है आपको। जब सिद्दीक अकबर कहते होंगे पीछे इस इमाम के, फारूक कहते होंगे पीछे इस इमाम के, उस्मान कहते होंगे पीछे इस इमाम के, अली मौला कहते होंगे पीछे इस इमाम के, तो उस वक्त मुसल्ला इमामत पर मोहल्ले का इमाम खड़ा नजर नहीं आता, नबियों का इमाम खड़ा नजर आता है। और एक बात मैं और कह दूं, यार खुदा लगती बात कहूं, और यहां से मैं अकीदे और अमल की बात नहीं कहूंगा तो कहां से कहूंगा। सहाबा किराम को जो मकाम और मर्तबा मिला है वो नमाजों से नहीं मिला। ना कोई नहीं, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं वजाहत करूंगा। वो नमाजों से नहीं मिला। आप कहेंगे अगर नमाजों से मिला तो अगर कोई 60 साल नमाजें पढ़ता रहा, 70 साल का बुजुर्ग, कोई 80 साल का बाबा यहाँ उठकर मुझे कहे ए निकिया ऐलान करो या जातका मड़ी गल सुन दे हुण जरा ऐलान कर वा जातका इन्हों 10-80 साल मुको हो गए नमाज पढ़ते हुण मुको भी साफी आख्या करो, तो मान लोगे ये बात? नहीं मानोगे, इसलिए कि नमाजों की वजह से कोई सहाबियत का शर्फ नहीं पा सकता। कोई जिहाद करे, एक दफा जोर से कहें जरा सुभान अल्लाह। वैसे इतनी ठंड हो नहीं गई जितनी आप ठंडे पड़ गए हैं। जिस तरह किधर गए वो अल्लाह, वो ऐलान कर रहे थे बिजली गई है, आप तो नहीं गए, आप तो इधर ही बैठे हुए हैं ना। अगर बैठे हुए हैं तो एक दफा जोर से कहें सुभान अल्लाह। अच्छा मैं आपको पक्की बात कहता हूँ, हजरत पीर साहब सामने बैठे हुए हैं, आपके सुभान अल्लाह कहने से वो नाराज नहीं होंगे। साहिब सज्जादा भी खुश होंगे, साहिब मजार भी खुश होंगे कि मेरे मुरीदों की जुबानों पर आज भी मेरे रब का जिक्र जारी है। हाँ, इस तरह जरा ज़ौक़ के साथ सुने, इस तरह जरा ज़ौक़ के साथ सुनेंगे। अब बताइए कि जिहाद करने से सहाबी नहीं बनता, नमाज पढ़ने से सहाबी नहीं बनता, रकू करने से सहाबी नहीं बनता, हिफ्ज करने से सहाबी नहीं बनता। देखे ना, कारी तो आज भी बनते रहेंगे मगर सहाबी अब कोई नहीं बन सकता। नमाजी आज भी हैं, सहाबी कोई नहीं है। मुजाहिद आज भी हैं, सहाबी कोई नहीं है। रोजेदार आज भी हैं, सहाबी कोई नहीं है। आलिम आज भी हैं, सहाबी नहीं है। मुबल्लिग आज भी हैं, सहाबी कोई नहीं है। तो अब फिर बताओ तो सही कि अमाले सालिया तो आज भी हैं। तवाफ नहीं रुका, हज नहीं रुका, उम्रा नहीं रुका, जिहाद नहीं रुका, तस्बीह नहीं रुकी, तहलील नहीं रुकी, तलावत नहीं रुकी, सजदे जारी है, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, तलावतें हो रही हैं, दर्स बन रहे हैं, मस्जिद तामीर हो रही है, दीन की बात हो रही है, इस्लाम का पैगाम दिया जा रहा है, मगर अब कोई सहाबी नहीं बनता। वजह क्या है? दरबार आलिया बनक्का शरीफ में मैं गौसे आजम शहंशाह विलायत हजरत गौसे आजम का फैज़ पाकर ऐलान वफा करूंगा। जमाने वालों, सहाबियत का दर्जा इबादत खुदा से नहीं मिलता, ज़ियारत मुस्तफा से मिलता है। जिसने एक नजर सरकार को देखा वो सहाबी हो गया। मुझे इतना बताओ, जिस चेहरे पर एक नजर डालने से ये कायनात से मुमताज हो गया है, तो वो चेहरे वाला खुद कितना मुमताज होगा। वो चेहरे वाला खुद किस मकाम का हामिल होगा, वो किस शान का हामिल होगा। इसीलिए आलेश कहते हैं, नजर उन्हें देखने गई थी, पलट कर नहीं आई। नजर उन्हें देखने गई थी, पलट कर नहीं आई, शायद उनके कदमों पे कुर्बान हो गई होगी। इसी हस्ती के लिए ताजदार सदाकत, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीद अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसल्ला छोड़कर, नमाज की हालत में मुसल्ला छोड़कर कायनात को बता दिया कि जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ ही रियाज, रुख जिधर को अपना वो मोड़ दे।
औलिया के आस्थानों पर मरकजी नुक्ता मोहब्बत इश्क मुस्तफा है, उतात रसूल है, मोहब्बत ताजदार खत्म नबुव्वत है। और इसी हस्ती से वफा सैयदना फारूक आजम ने की। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और पता है सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो आए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह शहीद करने के लिए इरादा तो ये था, मगर जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि दुआ पहले मांगी थी, या अल्लाह इन दोनों में से किसी एक के जरिए मेरे इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और अगली रवायत में सुनने में हदीस पाक में है काना अहब्बहुमा इलैहि उमर, सरकार ने फरमाया या अल्लाह मेरी निगाह इंतखाब तो उमर पर पड़ गई है। और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मेरी निगाह फरमाया सरकार ने अपनी मोहब्बत का फैसला कर दिया, गोया उधर से भी फैसला हुआ मेरे यार जो तुझे पसंद है वही हमें भी पसंद है। और फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आए थे ना, जब सलाम पेश किया फरमाया उमर अभी वो वक्त नहीं आया। सर झुका के कह रहे हैं या रसूल अल्लाह वो वक्त तो आ गया है, कलमा पढ़ लिया है। मैं मुस्तदरक अल हाकिम की एक रवायत पेश करके जल्दी जल्दी आपके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। अल्लामा साहिब मुस्तदरक इसको लिखते हैं फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, अभी सहाबाए किराम ने नारा लगाया, उनकी सदाए बाज गश्त, उनका नारे सदाए दिल नवाज, नवाए वफा और जज्बे दरूद, यह इश्क मस्ती का नारा अभी मक्का की वादियों में गूंज रहा था। जा जिब्रील इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उधर जिब्रील भी रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। जिब्रील भी रसूलुल्लाह की खिदमत में, बोलिए नबी की निस्बतों से प्यार वफा और हया ये आले ईमान का शेवक है। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने खबर क्या दी। सरकार ने फरमाया जिब्रील क्यों आए हो? अब सारी तवज्जो मेरी तरफ रखनी चाहिए, जमीयत खातर से सुनो। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह कदा सलामा उमर इब्नुल खत्ताब अल-यौम लक़द इस्तबशरा अहलुस समा इस्लाम उमर इब्नुल खत्ताब, या रसूल अल्लाह आज उमर ने कलमा पढ़ा है, उमर आज आपके दामने मोहब्बत से दामने करम से वापसता हुआ है, जुल्फे गिरागीर का कैदी बना है, उमर आज आपके साथ वापसता हुआ है। मैं आलम बाला की खबर लेके आया हूँ, उमर के इस्लाम लाने पर इधर आपके गुलाम नारे लगा रहे हैं और उधर अर्श पर अल्लाह के फरिश्ते नारे लगा रहे हैं। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना अलिया धनका शरीफ। असल में आपकी और मेरी मुलाकात हुई काफी अरसे बाद है, थोड़ी सी मिजाज की दूरी हो गई है। मुझे लगता है अब खतीब इस्लाम हजरत अल्लामा पीर सैयद यासीन शाह साहब के की ड्यूटी मुझे अदा करनी पड़ेगी, तो फिर इंशाअल्लाह मेरा और आपका मिजाज मिलेगा इंशाअल्लाह ये मिजाज फिर ये दोबारा मिलेगा। तो फिर देखूंगा मैं बोलते हैं आप ये नहीं बोलते। आप तो उस वली के आस्थाने पर आए हैं जहां फालिज वाले उठ के खड़े हो जाते हैं, आप तो जिंदा सलामत बैठे हुए हैं। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आज शाह साहब को बता रहा था, हमारे इलाके में मुजफ्फराबाद में एक शख्स, उसको बड़ी शदीद तकलीफ थी, आधे सर में, बड़ा इलाज कराया उसने, बड़ा मालदार आदमी था, थेरापी कराई, फिजियोथेरापी कराता रहा, टेस्ट कराता रहा, एक्सरे कराता रहा, मालिशें कराता रहा, दवाइयां इस्तेमाल करता रहा, पेन किलर इस्तेमाल करता रहा, कोई उसको फर्क ना पड़ा। ये हमारे इलाके की बात है। और किसी ने बता दिया हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कि धनक्का शरीफ उनके पास जाओ तो हो सकता है तुम्हें शिफा मिल जाए। जाहिर है मरता क्या ना करता, वो पता पूछते 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 हजरत बाबा जी के पास आया और सारा आगे रख के कहने लगा हुजूर मैं अगर अपनी जुबान चाखा
हजूर ए सर फटदा मर्दा में सहन ही नहीं होता, ना उठता ना बहना, चैन सुकून है ही कोई नहीं। तो बाबा जी ने अल्लाह का नाम लेके डंडा मारा सर में डंडा मारा तो जाहिरी तौर पर उसका सर फटा। मैंने जो वहां से उससे बात सुनी, कहता मेरा खून गिरा, और जब खून गिरा मैंने खून में देखा तो छोटे छोटे कीड़े काफी तादाद में उसमें उस खून के अंदर मौजूद थे, सफेद रंग के, सुर्ख रंग के कीड़े, और वो सारे निकले। फरमाने लगे इसको साफ कर ले। कहते वो मैं साफ करके गया हूं, आज तक दोबारा मेरे सर में दर्द हुआ ही नहीं। अक्ल वालों के तसव्वुर में कहां के जुनू, अक्ल वालों के तसव्वुर में कहां के जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, और अल्लाह अल्लाह ये जाने से अल्लाह न मिले। यारो ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जिनको जो मकाम मिला वो अस्हाबे रसूल हो, सिद्दीक अकबर हो, फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, या ताजदार वलायत मौला मुर्तजा शहंशाह वलायत अली इब्न अबी तालिब हो। और याद रखो, अब मेरी तरफ तवज्जो करो, नेक माए विलायत के सरदार और सरताज का नाम मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तजा है। नहीं, अली का नाम लेना ये बुज़दिलों का काम ही नहीं है, ये शेरों का काम हुआ करता है। और बोलो बोलो थोड़ा जा चादरा कटो हाथ उते उते। हाँ इंजे ना नहीं पता चला ना, शेरा नालो नारा लावारो अली दा प्यार नाल नारा हैदरी, नारा हैदरी, हैदर 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 हैदर। वलायत के ताजदार का नाम अली उल मुर्तजा है, सुन्नियों के पीर का नाम अली इब्न अबी तालिब है, मुस्तफा के वीर का नाम अली इब्न अबी तालिब है, मोहम्मद के वजीर का नाम अली इब्न अबी तालिब है, शहंशाह वलायत का नाम अली इब्न अबी तालिब है, अली शहंशाह वलायत है, इमाम तरीकत है, ताजदार हल्लता है, मुंबई जूदो सखा है, मरकज मेरो वफा है। और नबी के साहबा ने बताया मा कुल्ला लन्नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़िहिम अलिया वन्नारिफुल मुमिनीना इल्ला बिहुब्बिहिम अलिया। फरमाया सरकार के जमाने में भी हम मुनाफिकों की पहचान बुग़्ज़े अली से करते थे और मोमिनों की पहचान हुब्बे अली से करते थे। अली का नाम लेते जो जल जाता उसे मुनाफिक समझते थे, जो मचल जाता था उसे मोहम्मद का आशिक। नारे हैदरी हैदर 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 हैदर। माशाअल्लाह, मैं जिक्र हैदर कर्रार कर रहा था, शहजादा हैदर कर्रार भी तशरीफ ले। ना 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 प्यार ना लाखो जरा सुभान अल्लाह। मैंने पहले भी जिस तरह जिक्र किया, एक ऐसी हस्ती की आमद हुई है
जो अमीन अमानात मुस्लिह उम्मत है, सूरत व सीरत मुर्शिदुल अल करीम के मजहर वारिस हैं। और इस वक्त आलम इस्लाम में नामूसे रिसालत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, तकरीम, तौकीर, मकाम, शर्फ व मज्द, इज्जत व इकराम पर जो लिटरेचर मिलता है, इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में सबसे बड़ी और ज़ख़ीम और सबसे बड़ी मरबूत, मजबूत और मबसूत किताब इस मौजू पर तहरीर करने वाली शख्सियत वो सामने बैठी, आप इनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। हज़रत उस्ताजुल उलमा नाज़िश आले रसूल हज़रत फ़ख्रुस सादात गुले चमनस्ताने आले बेते रसूल हज़रत किबला अल्लामा पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहिब काज़मी ज़ियाई नायब नाज़िम आला गुलिस्तान में रेली जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम आपके सामने तशरीफ फरमा है। और मैं अब बात को तूल नहीं देना चाहता, बस इतना मौला अली का जिक्र छेड़ा था, सहाबा किबार का जिक्र आपने सुना, मौला कायनात के जिक्र में इतना ही कहना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को मोमिनों का मौला करार दिया है। और जरा मोहब्बत से बोलने, प्यार से, मोमिनों का मौला अली है, ईमान वालों का अमीर अली है, तरीकत वालों का बादशाह अली है, और रूहानियत के रास्ते पर चलने वालों का शहनशाह अली है, सुन्नियों का पीर अली है, नबी का वीर अली है, शहनशाह बलायत तरीकत अली उल मुर्तजा की जात है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, जिसके अंदर इल्म, ईमान और हदायत का नूर होता है, जिस सीने में इल्म, हदायत और ईमान का नूर होता है, उस सीने में अली जरूर होता है। और ये जितने भी है ना औलियाए किराम, ये नुमाइंदे हैं अली ये मुर्तजा के फैज के तकसीम करने वाले, ये फ्रेंचाइजे और हेडक्वार्टर नजफ अशरफ में है, ये तकसीम करने वाले नुमाइंदे हैं। अगर अगली बात को हूं, जिस महकमे के औलियाए किराम मुलाजिम हैं, उस महकमे के कायद का नाम अलीउल मुर्तजा है, उस महकमे के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम अलीउल मुर्तजा है। और याद रखें, आपको जो कुछ मिलता है ये वली अली की खैरात लेते हैं और आपको तकसीम करते हैं, उनकी खैरात लेते हैं और उनके दामन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की खैरात है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में बात खत्म करूं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसका जितना कुर्ब हुआ, अल्लाह ने उसको इतना ही मकाम अता फरमाया। मौला अली की भी बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, मगर जो कुर्ब सैयदा कायनात सैयदा ज़हरा को हासिल है, ना ना ना, धीमे लहजे में तो बात ही नहीं करनी, सैयदा के नाम पे जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सैयदा कायनात रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा, और जिनके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, ज़हरा में ये ना बता दूं खुदा राजी कब होता है और नाराज कब होता है। मुस्तदरक की रवायत है, मेरे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला यरदा लिरिदा के व यग़तबु लिग़दबे के। फरमाया, ज़हरा जिससे तू नाराज होती है उससे खुदा भी नाराज होता है, जिससे तू राजी होती है उससे खुदा भी राजी होता है, मुस्तफा भी राजी होता है। और खुदा की रजा का रास्ता रजाए फातिमा है, रसूलुल्लाह की रजा का रास्ता रजाए ज़हरा है सलामुल्लाह ताला अलैहा। बड़े फितने उठ रहे हैं, बड़ी माहौल में खराबियां हो रही हैं, बस मैं इतना बताना चाहता हूं, जिसकी रसूलुल्लाह के साथ हल्की सी भी निस्बत हो वो हमारे सर का ताज है, और जिसको रसूलुल्लाह अपना कलेजा और जिगर करार दें, रसूलुल्लाह जिसको अपना दिल करार दें, जिगर करार दें, लोगों की तहकीकें गलत हो सकती हैं। मैं पीर साहब आपकी मुस्कुराहटों की नजर ये जुमले करके इख्तिताम कर रहा हूँ, आलिम का इल्म खतरे में है, मुहक्किक की तहकीक
खतरे में है, मुअल्लिफ की तालीम खतरे में है, मुबल्लिग की तबलीग खतरे में है, और जायदों का जोत भी खतरे में पड़ जाता है। मगर निस्बत मुस्तफा को, कुर्बे मोहम्मद को कोई खतरा नहीं है। ज़हरा को अल्लाह ने मुस्तफा का दिल बनाया है, नबी का जिगर बनाया है, और कल्बे मोहम्मद को, नबी के दिल को कितना पाक होना चाहिए, अल्लाह ने मुस्तफा की शहजादी को इतना ही पाक कर दिया है। सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह तआला अलैहा, जिनकी गोद में हसनैन करीमैन जैसे लाल आए हैं, वो करीम अम्मी जान कितनी पाक होगी, कितनी तैयब होंगी, कितनी ताहिर होंगी। मैदान महशर में भी बाकियों का हिसाब किताब हो रहा होगा, सैयदा ज़हरा को प्रोटोकॉल दिया जा रहा होगा। क्या ये हदीस में नहीं है, या माशर गुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रऊसकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्त मोहम्मद, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी इसके रावी हैं। मैदान महशर में कहा जाए, महशर वालों आंखें बंद करो, सरों को झुका लो, अब कोई आम सवारी नहीं आने वाली, अब फातिमा बिन्ते मुस्तफा का गुजर होने वाला है। वहां सर झुकाए जाएंगे, वहां आंखें बंद कराई जाएंगी। मैं इस पर बात खत्म करूं, हजरत मुस्लिह उम्मत के सामने उस्ताजुल असातिज़ा रौनक बज़्म इल्म व इरफान क़िबला आलम अमीन अमानात मेरे अली मज़ार फैज़ान आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा बानी गुलिस्तान मेरे अली जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम 75 साल से ज्यादा जिनकी दीनी, रूहानी, ईमानी, मसलकी खिदमात जलीला है कि खैर भी मोतरफ हैं, वो बयान करते हैं। फरमाया इसका क्या माना है कि सर भी झुकाया जाएगा, आंखें भी बंद की जाएंगी। पीर साहब अगर मसला ये हो ना कि किसी को देखे ना तो आंखें बंद करना काफी है, और जब रब हुक्म दे और महशर में हुक्म दे मजाला कोई आंखें खोल सके तो फिर सर झुकाने का क्या मकसद है? इसका मतलब है एक हुक्म आंखें बंद करना है, एक सर झुकाना है। मतलब ये है आंखें बंद करना, ये और मकसद के लिए है, सर झुकाना और मकसद के लिए है। यानी फिर मकसद दो है तो है क्या? आंखें बंद करना सैयदा ज़हरा के पर्दे के लिए है, और सरे महशर सरों को झुकाना सैयदा ज़हरा के अदब और एहतराम, उनके अदब के लिए है, उनके एहतराम के लिए है। जुब्बा व दस्तार न तदरीसी कुला देखेंगे, इल्म व तहकीक न मनसब व जा देखेंगे। लाजिम है कि माँ कबल शफाअत से तेरी सरकार भी ज़हरा की रजा देखेंगे।